फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित आपका इस यूट्यूब चैनल में आपका इस वीडियो में वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे बीम, सपोर्ट और टाइप्स के बारे में, जनरल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। चलो अब देखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। फ्रेंड्स, कल हमने क्या सीखा? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के बारे में। अब इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और जो काफ़ी पहले तो हम टर्म्स लेते हैं, जो भी टर्म्स हैं, बीम हुआ, सपोर्ट हुआ, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखेंगे बीम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसको? बीम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बीम की डेफिनेशन क्या है, बीम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बीम का मीनिंग क्या है। तो देखते हैं बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मेंबर। देखो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले आप कोई भी डेफिनेशन या भी कोई भी टर्म हुई, आप उसको याद करना चाहते हो तो उसके आप कीवर्ड याद रखो। जैसे इसमें कीवर्ड है स्ट्रक्चरल मेंबर। कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, जो इस बीम का जो कीवर्ड है, मुझे कोई डिफाइन आधी इसी जो डेफिनेशन इसकी वो इसी दो शब्द से पूरी हो जाती है, आधी डेफिनेशन। और फिर इसमें आगे चलते हैं। स्ट्रक्चरल मेंबर कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर मान लो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, विच इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल शियर फोर्स। अब देखो, जो कोई भी बीम है, इस बीम पे शियर फोर्स लग रहे हैं। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू कोई अलग होगी, इसकी F1, इसकी F2, इसकी F3। सब्जेक्टेड टू वेरिएबल शियर फोर्स एंड वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द बीम। ये इसकी क्या है? लेंथ है ना इसकी बीम की, L। तो इसके अक्रॉस ही तो लग रहा है ये शियर फोर्स जितने भी हैं। तो क्या हुआ, जो बीम लग रहे हैं, अब एक चीज़ गौर करने वाली, जो शियर फोर्स होंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, वर्टिकली। जो जितने भी शियर फोर्स होंगे वो वर्टिकल होंगे, वर्टिकल फोर्सेस। ये वर्टिकली लगेंगे किसी भी बीम पर। जैसे ही मार्कर लिया तो इस पर ये वर्टिकली लगेंगे। मैंने ये माना एक बीम है तो इस पर जो शियर फोर्स लगेगा वो वर्टिकली होगा। कैसे? वर्टिकली। अब मैं मानता हूँ इस पॉइंट पे लग रहा है, तो मेरा मान लिया एक प्लेन है, कोई भी प्लेन, मैंने ये प्लेन माना, तो जो शियर फोर्स होगा इस प्लेन के अलोंग क्या होगा? टेंजेंशियली होगा। अगर मैं देखूँ, मैं इसका कोई भी प्लेन ले लूँ, मैं इसको कट करूँ बीच में से, इसमें से यहाँ से सेक्शन करूँ, इसका सेक्शन करूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके से जनरली ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर मैं मानता हूँ, मान लो ये कोई इसका ये सेक्शन हुआ, यहाँ से मैंने काटा तो मुझे ये सेक्शन मिला इसका। तो ये शियर फोर्स होगा वो इस प्लेन के, सेक्शन का जो प्लेन है इस प्लेन के पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल। मैंने कल भी बताया था ये चीज़ पैरेलल होता है और टेंजेंशियली होता है, दोनों का सेम मीनिंग है, पैरेलल और टेंजेंशियली। तो शियर स्ट्रेस की मैंने बात की तो मैं वहाँ पर ये बताया था कि जो शियर फोर्स होंगे किसी भी प्लेन के टेंजेंशियली होंगे, पैरेलल होंगे। मैं जब कट करूँगा किसी भी कहीं से भी उसका क्रॉस सेक्शन करूँगा तो वहाँ पे मुझे क्या जो शियर फोर्स मिलेगा वो पैरेलल और टेंजेंशियली मिलेगा। और जो शियर फोर्स होते हैं क्या? वर्टिकली फोर्स होते हैं किसी भी बीम पर। वर्टिकल फोर्स मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स। अब आते हैं, अब इसकी इसी डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टेड टू वेरिएबल शियर फोर्स एंड वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट। अब मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जो क्या है? बेंडिंग मूवमेंट। पहले कोई लेंथ, पहले बीम किस ऐसा था, कुछ ऐसा था, इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव हो गया। देखो पहले बीम कैसा था? पहले बीम था ऐसा, इसमें मूवमेंट्स आए तो ये क्या होगा? जो इसके ऊपर वाला प्लेन है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। तो इस पर मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट आने से इसमें क्या आ गया? हल्का सा डिफ्लेक्शन आ गया। क्या आएगा? डिफ्लेक्शन। इसमें तो यही इसकी डेफिनेशन है। बीम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल शियर फोर्स एंड वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द बीम। ये किसके लग रहा है? बीम की लेंथ के अलोंग। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अब इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं? फ्रेंड्स, कल हमने क्या सीखा? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के बारे में। अब इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और जो काफ़ी पहले तो हम टर्म्स लेते हैं, जो भी टर्म्स हैं,
बीम हुआ, सपोर्ट हुआ, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखेंगे बीम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसको बीम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बीम की डेफिनेशन क्या है, बीम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बीम का मीनिंग क्या है। तो देखते हैं बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मेंबर। देखो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले आप कोई भी डेफिनेशन या भी कोई भी टर्म हुई आप उसको याद करना चाहते हो तो उसके आप कीवर्ड याद रखो। जैसे इसमें कीवर्ड है स्ट्रक्चरल मेंबर, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है जो इस बीम का जो कीवर्ड है, मुझे कोई डिफाइन आधी इसी जो डेफिनेशन इसकी वो इसी दो शब्द से पूरी हो जाती है, आधी डेफिनेशन। और फिर इसमें आगे चलते हैं। स्ट्रक्चरल मेंबर कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर मान लो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है विच इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल सीरियस फोर्स। अब देखो जो कोई भी बीम है, इस बीम पे शियर फोर्स लग रहे हैं, वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू कोई अलग होगी, इसकी F1, इसकी F2, इसकी F3। सब्जेक्टेड टू वेरिएबल शियर फोर्स एंड वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द बीम। ये इसकी क्या है, लेंथ है ना इसकी बीम की L, तो इसके अक्रॉस ही तो लग रहा है ये शियर फोर्स जितने भी हैं। तो क्या हुआ, जो बीम लग रहे हैं। अब एक चीज़ गौर करने वाली, जो शियर फोर्स होंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, वर्टिकली। जितने भी शियर फोर्स होंगे वो वर्टिकल होंगे, वर्टिकल फोर्सेस ये वर्टिकली लगेंगे किसी भी बीम पर। जैसे ये मार्कर लिया तो इस पर ये वर्टिकली लगेंगे। मैंने ये माना एक बीम है तो इस पर जो शियर फोर्स लगेगा वो वर्टिकली होगा। कैसे, वर्टिकली। अब मैं मानता हूँ इस पॉइंट पे लग रहा है, तो मेरा मान लिया एक प्लेन है, कोई भी प्लेन, मैंने ये प्लेन माना, तो जो शियर फोर्स होगा इस प्लेन के अलोंग क्या होगा, टेंजेंशियली होगा। अगर मैं देखूं, मैं इसका कोई भी प्लेन ले लूं, मैं इसको कट करूं बीच में से, इसमें से यहाँ से सेक्शन करूं, इसका सेक्शन करूं तो मुझे कुछ इस तरीके से जनरली ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर मैं मानता हूँ। मान लो ये कोई इसका ये सेक्शन हुआ, यहाँ से मैंने काटा तो मुझे ये सेक्शन मिला इसका, तो इस शियर फोर्स होगा इस प्लेन के, सेक्शन का जो प्लेन है इस प्लेन के पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। मैंने कल भी बताया था ये चीज़ पैरेलल होता है और टेंजेंशियली होता है, दोनों का सेम मीनिंग है, पैरेलल और टेंजेंशियली। सीएस टेस्ट की मैंने बात की तो मैं वहाँ पर ये बताया था कि जो शियर फोर्स होंगे किसी भी प्लेन के टेंजेंशियली होंगे, पैरेलल होंगे। मैं जब कट करूँगा कहीं से भी उसका क्रॉस सेक्शन करूँगा तो वहाँ पे मुझे क्या जो शियर फोर्स मिलेगा वो पैरेलल और टेंजेंशियली मिलेगा। और जो शियर फोर्स होते हैं क्या, वर्टिकली फोर्स होते हैं किसी बीम पर, वर्टिकल फोर्स मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स। अब आते हैं, अब इसकी इसी डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टेड टू वेरिएबल शियर फोर्स एंड वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट। अब मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट जो क्या है, बेंडिंग मूवमेंट। पहले कोई लेंथ, पहले बीम किस ऐसा था, कुछ ऐसा था, इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव हो गया। देखो पहले बीम कैसा था, पहले बीम था ऐसा, इससे मूवमेंट्स आए तो ये क्या होगा, जो इसके ऊपर वाला प्लेन है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। तो इस पर मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट आने से इसमें क्या गया, हल्का सा डिफ्लेक्शन आ गया। क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। इसमें तो यही इसकी डेफिनेशन है। बीम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू वेरिएबल शियर फोर्स एंड वेरिएबल बेंडिंग मूवमेंट्स अक्रॉस द लेंथ ऑफ द बीम। ये किसके लग रहा है, बीम की लेंथ के अलोंग। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अब इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं। बीम की डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं उसके टाइप्स कैसे के, उसके टाइप कितने होते हैं। तो बीम को जनरली एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, पहले दो के व्याप पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट मतलब ऐसे बीम्स जिनकी जो वैल्यूज़ है, जो अननोन वैल्यू है, उनको हम पता कर सकें, तो वो होते हैं आपके स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। और जो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट मतलब जो वैल्यू है, जो अननोन वैल्यू है, उसको हम इसमें फाइंड ना कर सकें, उसके लिए काफ़ी एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज
बहुत काफ़ी टफ हो जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, क्योंकि जो आपके अननोन क्वांटिटी हैं उनको हम कैलकुलेट इसमें ईजिली नहीं कर सकते हैं, और स्टैटिकली डिटर्मिनेट में हम इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका ये है नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी, कुछ भी कह लो, अननोन क्वांटिटी। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मुझे कोई इक्वेशन दी जाए, जैसे 5x = 15 दी जाए, तो यहाँ से तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ x के स्टैटिक डिटरमिनेंट में। जैसे मैंने बताया स्टैटिक डिटरमिनेंट में, जैसे कि मैंने बताया, जो मतलब इसमें हम जो अननोन क्वांटिटी हैं, अननोन वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट में। इसका जस्ट उल्टा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मतलब जिसको डिटरमाइन ना कर सकें, तो इसमें हम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए वो इनडिटर्मिनेट में, और इस फाइंड कर सकते तो डिटर्मिनेट में। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया नंबर ऑफ इक्वेशंस, इसके अंडर ये कंडीशन होगी कि जो नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी वो नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी के बराबर होंगी। जैसे हम देखें एग्जांपल लें, मुझे कोई इक्वेशन दी जाए 5x = 15, तो इसके अंडर तो मैं x की वैल्यू बता सकता हूँ कि x की वैल्यू होगी 3, और मैंने फिर इनडिटर्मिनेट में अगर जाऊँ, मैंने अगर ऐसी वैल्यू ले ली 5x + y = 10, अब मैं यहाँ से x y की वैल्यू बता सकता हूँ? नहीं बता सकता हूँ। जब तक मेरे पास 2 इक्वेशंस नहीं होंगी तब तक मैं x और दोनों की y की वैल्यू नहीं बता सकता। तो यही इसमें आता है, मैं इसमें ईजिली वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, इसमें मैं वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। इसके लिए आपको वैसे कर तो इसके भी सकते हैं, पर हायर लेवल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अभी तो हम जनरली पॉलिटेक्निक या कंपटीशन लेवल तक तो उसके सिलेबस के अंदर ये स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम नहीं आते हैं। अब देखते हैं इसके टाइप्स के बाद, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में टाइप्स के। अब इसका पहला टाइप है कैंटिलीवर बीम, और सेकंड है सिंपली सपोर्टेड बीम, और थर्ड है इसका ओवरहैंग। कैंटिलीवर बीम मतलब ये एक तरफ से फिक्स होगा, और मैंने बताया फिक्स सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन होती हैं? 3 रिएक्शन। फिक्स सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन होती हैं? RA RB, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये एक मूवमेंट लगता है। तो ये कितनी रिएक्शन होती है इसमें? 3। तो देखो इसका सपोर्ट कितना है? 1, तो इस पर कुल मिला के कितनी रिएक्शन होंगी? 3 रिएक्शन। इस पर कितनी रिएक्शन लगेंगी? 3 रिएक्शन। अब आते हैं सिंपली सपोर्टेड पे। अब सिंपली सपोर्टेड में देखा जाए तो सिंपली सपोर्टेड मतलब ये एंड पे, दोनों ही एंड पे सपोर्ट लगे होगा, इसका दोनों ही एंड पे सपोर्ट होगा। ये हिंज सपोर्ट है, ये आपका रोलर सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे कितना होता है? 1 रिएक्शन, नहीं 1 नहीं सॉरी 2 रिएक्शन, और इस पर 1 रिएक्शन। तो इस पर भी, और ओवरऑल देखा जाए तो इस पर कुल मिला के टोटल कितनी हो गई? टोटल इस पर हो गई 3 रिएक्शन। और इस पर देखें ओवरहैंग, ये मैंने गलत लिख दिया कुछ। ओवरहैंग का मतलब होता है ये कुछ सपोर्ट जो होता है उसके बाहर भी कुछ इसका एरिया निकला हुआ होता है, जो इसका सपोर्ट के बाहर भी इसका कुछ एरिया निकला होता है, कुछ लेंथ इसकी निकली हुई होती है, तो ये होता है ओवरहैंग। हैंग का मतलब समझो, हैंग मतलब लटकना। तो देखो यहाँ से कुछ लटक रहा है पार्ट, इस सपोर्ट के बाद ये कुछ पार्ट लटक सा रहा है। तो हमें देखें, अब जब इक्विलिब्रियम हम देखते हैं, जब कोई भी वैल्यू अपनी इक्विलिब्रियम में होती है, कोई भी बॉडी या इक्विलिब्रियम में होती है, तो हम उस पर कौन सी 3 इक्वेशंस होती हैं लगाते हैं? एक तो वर्टिकल फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का भी सम 0 होता है, और जो मूवमेंट होता है उसका भी 3 होता है। अब मैं यहाँ देखूँ, अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाऊँ तो मैं 3 इक्वेशन बना सकता हूँ, 1 2 3। अब मैंने जैसे कहा स्टैटिकली डिटर्मिनेट में मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ इक्वेशंस जो होंगी नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी के बराबर होंगी। तो यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशंस हैं, सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 होगा, और एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंटम और कपल्स का जो सम होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंटिलीवर, सिंपली, ओवरहैंग, तीनों में देखिए आप
एक चीज़ कॉमन है, मैं तीनों पे 3 रिएक्शन, अगर टोटल रिएक्शन देखी जाए तो 3 लग रही हैं, यहाँ पे 1 होगी, और देखा जाए टोटली तो इस पर भी 3 रिएक्शन लगती हैं, तीनों पे ही 3 रिएक्शन लगती हैं। तो मतलब 3 रिएक्शन और 3 इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। हम इसमें हर एक वैल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम पर। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम को अगर देखा जाए तो बताया मैंने, इसमें आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ अननोन क्वांटिटी हैं वो ज़्यादा होती हैं या कम, नंबर ऑफ़ अननोन क्वांटिटी ज़्यादा होती है नंबर ऑफ़ इक्वेशंस के कंपैरिजन में। जो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस होती हैं वो कम होती हैं नंबर ऑफ़ अननोन क्वांटिटी के कंपैरिजन में। तो ये होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। अब देखो फिक्स बीम, फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन, 3 रिएक्शन, और ये भी फिक्स तो 3 रिएक्शन, तो कुल टोटल रिएक्शन कितनी होगी, 6। और मेरे को इक्वेशन कितनी होती है मेरी, 3, इक्विलिब्रियम में 3 इक्वेशन होती हैं, 3 इधर 6। तो इसका मतलब हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं अननोन क्वांटिटी की। फिक्स्ड बीम मतलब दोनों ही पॉइंट पर ये फिक्स होगा। अप्रूव्ड बीम एक तरफ से फिक्स, एक तरफ से कोई भी सपोर्ट, हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट होगा, एक तरफ से फिक्स सपोर्ट होगा इस पर। अब थर्ड है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस बीम में तो कंटिन्यूस बीम में हम एक से ज़्यादा सपोर्ट इस पर लगा सकते हैं, लेंथ के अलॉन्ग हम एक से ज़्यादा सपोर्ट इस पर लगा सकते हैं। तो इस पर हो जाएंगे आपके 5 रिएक्शंस, क्योंकि क्या फिक्स्ड पे 3 और हिंज पे 2, तो टोटल कितनी होगी, 5। अब कंटिन्यूस में तो हम कितने भी ले सकते हैं, कितने भी सपोर्ट ले सकते हैं, तो इसका तो कोई पता ही, इसका तो ज़्यादा ही होगा, 2 से ज़्यादा ही होंगे। अगर 2 हो जाएंगे तो सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा या फिर ओवरहैंग हो जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो कंटिन्यूस में तो मतलब इसमें हम जैसे हम वैसे तो काफ़ी हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने 8 मान लिया इसमें, तो 8। और अब देखिए इस पर 6, इस पर 5, इस पर 8, क्या ये 3 के बराबर हैं, 6, 5, 8? नहीं। तो इसका मतलब हम ये जो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। तो जनरली जो आपको सॉल्यूशन या प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी वो आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम की देखने को मिलेंगी, जो आपके कैंटिलीवर, सिंपल सपोर्टेड और ओवरहैंग। कैंटिलीवर मतलब एक तरफ से फिक्स सपोर्ट होगा, सिंपली सपोर्ट मतलब दोनों ही एंड पे सपोर्ट होगा, हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट। और ओवरहैंग में सपोर्ट तो होगा पर ये काफ़ी साइड से लटका हुआ होगा, हैंग मीन्स लटकना। तो आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइप्स ऑफ बीम के बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सपोर्ट। सपोर्ट क्या, कोई भी बीम लें, बीम जिस पर रेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट जनरली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला है आपका हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट मतलब हिंज सपोर्ट में क्या होगा, हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा होगा, वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा, पर जो इसका मूवमेंट है वो 0 होगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो ये इसमें एक सर्कल सा है, सर्कुलर रॉड सी है, स्फीयर लाइक सर्कुलर, ये क्या हेल्प करती है, ये जो सपोर्ट है ये फ्री होता है, मूवमेंट ये आपका क्या होता है, फ्री, इस यहाँ लगा होता है ये फ्री होता है, जिससे कि ये बीम जो सपोर्ट है, बीम जो है आपका हिंज सपोर्ट की वजह से किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट कर सकता है। तो ये मूवमेंट करने के लिए फ्री होता है, इसी के लिए हम जो इसका मूवमेंट है, जो इसमें मूवमेंट होता है वो 0 होता है हिंज सपोर्ट पे। बट इस पर वर्टिकल फोर्स भी लगता है और इस पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी वर्क करती है। तो हिंज सपोर्ट में हमें 2 रिएक्शन देखने को मिलती हैं। हिंज सपोर्ट, ये इसको याद रखना, ये आगे काफ़ी आपके काम आने वाली है। हिंज सपोर्ट में कितनी होती हैं, 2 रिएक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जिसमें मूवमेंट होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसमें एक यहाँ पे ऊपर जो होता है एक सर्कल सा होता है, जो जिसकी वजह से जो बीम है वो मूवमेंट करने में फ्री होता है। मूवमेंट करने में फ्री है तो क्या इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इस पर कोई मूवमेंट ही नहीं लग रहा। तो हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन होती हैं और मूवमेंट जो होता है वो 0 होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सपोर्ट पे, जिसका नाम है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट
ये यहाँ से ये मूवमेंट के लिए, इसमें मूवमेंट जो होता है मूवमेंट के लिए फ्री होता है। जहाँ से फ्री होगा वो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये मूवमेंट के लिए फ्री है। अब देखिए यहाँ पे ये रोलर है, रोलर, तो रोलर के जो करेंगे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होता है। इसी की वजह से इसमें जो आर हॉरिजॉन्टल है वो 0 होता है, बट इस पर एक रिएक्शन लगती है जो कि है आपकी आर वर्टिकल। तो रोलर सपोर्ट पर केवल एक रिएक्शन होती है जो कि है आपकी आर वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिएक्शन लगती है वो केवल एक ही होती है। रिएक्शन जो है आपकी केवल एक ही होती है रोलर सपोर्ट के अंदर। अब है लास्ट आपका फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट मतलब फिक्स्ड होगा, ये जो बीम होगा वो किसी भी जहाँ से वो सपोर्टेड होगा, वो जो आपका पॉइंट है वो क्या होगा, फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब इस पर मूवमेंट भी लगेगा, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगेंगे, इस पर वर्टिकल फोर्सेस भी लगेंगे, वर्टिकल रिएक्शन भी लगेगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी लगेगी, और इस पर मूवमेंट भी लगेगा। तो ये आपकी कितनी रिएक्शन देता है, 3 रिएक्शंस। 3 रिएक्शंस में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आपका मूवमेंट। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स, सपोर्ट्स के बाद हम आते हैं अपने लोडिंग पर, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में आते हैं। तो लोड्स आपके 5, वैसे देखा जाए तो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। बस इसमें से अगर जनरली देखा जाए तो हम केवल 3 को यूज़ करते हैं, पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और जो आपके 2 हैं ये काफ़ी कम देखे जाते हैं, पर इसका भी यूज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज देखते हैं पॉइंट लोड क्या होता है। वैसे लोडिंग मतलब जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो बीम पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगाए जाएंगे वही आपकी लोडिंग होगी। क्या होगी, लोडिंग। अब पॉइंट लोड वाली बात आई। पॉइंट लोड क्या होता है, जो बीम के किसी भी पॉइंट पर एक्ट करे, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर। तो जो देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीम वाली मैंने आपको पहले बताया था बीम, इसमें एक तरफ हिंज सपोर्ट हो, एक तरफ रोलर सपोर्ट हो, तो कौन सा होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की मान लो किसी भी पॉइंट पर जो आपको पॉइंट लोड लगता है वो किसी भी पॉइंट पे लगता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, तो ये क्या होता है, पॉइंट लोड। अब आप सेकंड पे आते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अभी देखो इसके नाम है यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हर एक, आपको देखा जाए तो हर एक, कोई भी 2 पॉइंट ले लें तो हर एक पॉइंट के बीच में जो यूडीएल होगा वो एक बराबर माने, तो लोड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो आपको यूडीएल होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब लेंथ के साथ हर एक पॉइंट पर अगर देखा जाए तो वो बराबर होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अब हमें अगर निकालना हो किसी भी हमें अगर टोटल लोड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम उसका, लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम से। अब देखिए इसका एरिया क्या होगा, मान लो ये जब ये यूडीएल बनता है तो एक रेक्टेंगल सा जब यूडीएल को देखते हैं तो एक रेक्टेंगल, ये डब्ल्यू है इसका और ये है आपकी एल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू वी, तो इसका डब्ल्यू इंटू एल। तो जो आपका जो टोटल लोड होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डब्ल्यू इसका यूडीएल का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का वैल्यू, और इसके हम अगर लेंथ से इनटू करते हैं तो इसका हम क्या देख सकते हैं, टोटल लोड। हाँ, एक और बात, जो आपका जब हम यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका पॉइंट लोड आता है यूडीएल के बाद, वो जो होता है वो बीम के किसी भी बीम के सेंटर पे वर्क करता है। किसके, बीम के सेंटर पे वर्क करता है। बीम मतलब बीम नहीं कह सकते, मतलब मैं मान लूँ यहाँ मैं कोई एक ए पॉइंट मान लूँ, अगर मैं ये आपका हो, ये ए नहीं, कोई भी इसका सेंटर मान लेता हूँ, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, मैं इसका सेंटर मान लेता हूँ बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। तो जो आपका यूडीएल है वो कहाँ लगता है, सेंटर पे लगता है। अगर मैं देखूँ ए और बी के बीच में यूडीएल की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, मान लो ये लेंथ आपकी कितनी है,
L/2, ये आपकी कितनी है L/2। जन हम L/2 और भी कुछ ले सकते हैं, वैसे तो हम एज्यूम कर रहे हैं, हमें अगर कोई दो पॉइंट के बीच में यूडीएल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जितना यूडीएल लग रहा है, यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है W, और लेंथ कितनी है L/2। तो ये W/L/2 जो लोड लगेगा A और B के बीच में, तो A और B के कहीं सेंटर में लगेगा। वहीं अगर मैं देखूं A और C पॉइंट के बीच में, A और C पॉइंट के बीच में अगर मुझे यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, इंटेंसिटी कितनी है इसकी W, और L/2 प्लस L/2 कितना होगा इसके, मैंने कहा ना टोटल लोड क्या होता है यूडीएल के केस में, यूडीएल की इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी कितनी है W न्यूटन पर मीटर, और इसका लेंथ से इंटू करते तो क्या निकल जाता है आपका यूडीएल। तो L/2 प्लस L/2 ये आपका हो गया L, तो ये हो गया WL। अगर मैं A और C के बीच में देखना चाहूँ तो क्या आएगा आपका WL। तो जो अब WL तो लगा, पर वो कहाँ लगा, वो लगेगा कोई आप A और C के सेंटर में। कहाँ लगेगा, A और C के सेंटर में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर यूडीएल से टोटल लोड कन्वर्ट कर रहे हैं, यूडीएल से पॉइंट लोड में हम चेंज कर रहे हैं, तो जो पॉइंट लोड लगेगा वो दो पॉइंट के किसी सेंटर में लगेगा, दो पॉइंट के सेंटर में, क्योंकि जो आपका जो आपको CG होता है वो कहाँ लाई करता है, सेंटर में लाई करता है। CG होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो कहाँ लाई करता है, वो सेंटर पे लाई करता है। इसीलिए हम जो लेते पॉइंट, जब यूडीएल से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो वो सेंटर में लेते हैं। अब थर्ड है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरिंग लोड मतलब कहीं देखा जाए, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग मतलब ये वेरिंग करेगा, वेरिंग मतलब चेंज, घटेगा या बढ़ेगा, पर कैसे, यूनिफॉर्मली। मैं अगर देखूं इसके बीच में देखूं तो मान लो इसकी इंटेंसिटी का 10 थी, तो इसकी होगी 9, इसकी होगी 8, इसकी होगी 7, इसकी होगी 6, इसकी होगी 5, इसकी होगी 4। तो मेरा क्या मतलब, जो आपका घटेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू, एक जो डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, वो हमेशा सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या करता है, यूनिफॉर्मली क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, वेरी होता है, मतलब बढ़ेगा या फिर घटेगा। पर जब हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कभी देखेंगे तो वो एक कांस्टेंट, एक मतलब वेरी करेगा, एक यूनिफॉर्मली, कैसे करेगा, यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। जैसे मैं इसकी देखूँ 10, 9, मैं कोई भी दो पॉइंट का डिफरेंस लूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है वो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। अब थर्ड है आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट। क्या है आपका, कंसंट्रेटेड मूवमेंट। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसका नाम है कंसंट्रेटेड मूवमेंट। क्या नाम है इसका, कंसंट्रेटेड मूवमेंट। कंसंट्रेटेड मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट जो एक पॉइंट पे लगता है, मूवमेंट एक पॉइंट पे लगता है तो क्या होता है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट। जैसे हम माने ये कोई फिक्स्ड सपोर्ट है, क्या है, फिक्स सपोर्ट, तो जो इसके एक पॉइंट पे लगेगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मूवमेंट लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड मूवमेंट। जो ये मूवमेंट है वो क्या है, कंसंट्रेटेड। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन, जल्दी याद हो जाएगी आपको। मूवमेंट at a point known as concentrated movement। ठीक है, कोई भी बीम ले लूँ मैं, कोई बीम ले लूँ, यहाँ पे मैंने कौन सा बीम लिया है मैं बता चुका हूँ, तो कौन सा बीम होगा ये कौन सा बीम है, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर मतलब जो केवल, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, जो केवल एक एंड से ही सपोर्टेड होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम। चलो अब नेक्स्ट मूवमेंट पे चलते हैं। तो कुछ जनरली जो होते हैं वो केवल 4 ही लेते हैं हम, तो यूडीएल, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और कंसंट्रेटेड मूवमेंट। पर एक जनरली एक कभी कभी देखने को मिलता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। वहाँ क्या था, लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम यूडीएल कहते हैं शॉर्ट में। और ये है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। बहुत कम डिफरेंस है, जैसे कि जहाँ वैसे
लोड एक होता था, क्या होता है, यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूट होता था। इसमें केवल यही होगा कि जो मूवमेंट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, मूवमेंट जो होगा इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही यूनिफॉर्मली समझ सकते हैं आप, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, हर एक देखें तो जाएँ तो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे कि हमें अप्रिशिएट हो सकें और हम आगे भी वीडियो अपनी पब्लिश कर सकें। और एक आगे आने वाली वीडियो में हम जो देखेंगे वो केसेस पर देखेंगे, जो डिफरेंट बीम पर डिफरेंट जो लोड लगते हैं उनकी वजह से उनमें क्या शियर फोर्स आता है, उनका क्या SFD बनता है, क्या BMD बनता है, हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।